प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक संचारी रोग अभियान, जिसको दस्तक के रूप में चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत हम आपको संचारी रोग क्या होते हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आज विद्यालय की नियम में आपको किस तरह हम लोग साफ और स्वच्छ जल पीकर शौचालय का प्रयोग करके और हाथों को अच्छी तरह धोकर इन रोगों से बच सकते हैं, इसके विषय में विस्तार से बताएंगी। और मुझे विश्वास है कि आप जो संचारी रोग हैं उनको फैलने से रोकेंगे। अपने पड़ोस के जो घर है, अपने अभिभावक हैं, सबको बताएंगे, क्योंकि कोरोना भी एक संचारी रोग है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि विद्यालय कितने दिन से बंद चल रहे हैं। अगर हम इस महामारी पर, इन रोगों पर नियंत्रण पा लेंगे तो विद्यालय भी समय पर खुल पाएंगे। प्यारे बच्चों और उनके अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं आपकी अध्यापिका, आपके विद्यालय श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटौर दोराला मेरठ से हूँ। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि संचारी रोग क्या होते हैं और उनसे फैलने के क्या कारण होते हैं, अब मैं आपको संचारी रोगों से बचने के विषय में बताऊंगी, जैसे हाथों की सफाई, शौचालय का सही प्रयोग, पेयजल कर उबालना। इन सब का सही तरीका अपनाकर आप खुद को या अन्य लोगों को संचारी रोगों से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको हाथों की सफाई के विषय में बताऊंगी। बच्चों, जब आप खाना खाते हो तो क्या आप अपने हाथों को धो लेते हो? धोए तो काम चलाओ तरीके से तो नहीं। समय बचाने के चक्कर में सही से हाथ न धुलना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। हाथ में जो कीटाणु होते हैं वो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो आपकी सेहत पर बुरा असर डालते हैं, आपको बीमार कर देते हैं। ज़्यादातर लोग हाथ तो धोते हैं, लेकिन वो सही तरीके से हाथ को नहीं धोते। उन्हें सही से जानकारी नहीं होती या फिर वो जल्दबाजी करते हैं। मैं आपको हाथ धोने के सही तरीके बताऊंगी, लेकिन हाथ धोने के तरीके बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हाथ कब कब धोने चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले आपको अपने हाथ अवश्य साफ करने चाहिए। जानवरों को छूने के बाद और उन्हें खाना खिलाने के बाद आप अपने हाथों को साफ कर लें। मरीज लोगों की सेवा करने से पहले और उनको दवाई देने से पहले आप अपने हाथों को अवश्य धोएं। शौचालय का प्रयोग करने के बाद आप अपने हाथ धो लें। खांसने के बाद और छींकने के बाद आप अपने हाथों को अवश्य साफ करें। कचरा फेंकने के बाद आपको अपने हाथ धो लेने चाहिए। और भी तरीके हैं या और भी कार्य हैं जिन्हें करने के बाद या जिन्हें करने से पहले आप अपने हाथ को अवश्य साफ करें। ऐसा करने से आप संचारी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हाथ धोने के सही तरीके बताती हूँ। हाथ कम से कम 1 मिनट तक धोने चाहिए। सबसे पहले आप अपने हाथों को गीला करें और उस पर हैंड वॉश या साबुन लगाएं। हैंड वॉश या साबुन लगाने के बाद आप उसे अच्छी तरह से रगड़ें। अंगुलियों के बीच में भी सफाई करें। हथेली के पिछले हिस्से को अच्छी तरह से रगड़ें। ध्यान रहे हाथ के किसी भी हिस्से को ना छोड़ें। नाखूनों में जमी गंदगी को अपनी हथेली पर रगड़कर साफ करें। अपनी कलाई को भी साफ करें। उसके बाद अपने हाथों को पानी से धोएं और धोने के बाद आप अपने हाथों को साफ तौलिए या टिश्यू पेपर से पोंछ लें। अब मैं आपको बताऊंगी शौचालय का सही प्रयोग कैसे करते हैं।
शौच हमें कभी भी खुले में नहीं करना चाहिए, चाहे हम घर में हों या बाहर। हमें हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुले में शौच करते हैं तो उससे गंदगी फैलती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा शौचालय में ही करना चाहिए। शौच करने के बाद अपने शौचालय को साफ रखना चाहिए। उसमें अधिक से अधिक पानी डालना चाहिए ताकि उसमें गंदगी मौजूद ना रहे। शौच करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब मैं आपको बताऊंगी पेयजल को उबालकर पीने का सही तरीका। जल को शुद्ध करना बताऊंगी। आप कहोगे कि मैम हम तो साफ पानी पीते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि साफ दिखने वाला पानी साफ हो। उसमें बहुत तरह के जीवाणु, कीटाणु, विषाणु होते हैं जो पानी को गंदा कर देते हैं और उसे पीकर हम बीमार हो जाते हैं। ये जीवाणु, कीटाणु इतने छोटे होते हैं आकार में कि ये हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। अगर आपके घर में फिल्टर है तो आपको पानी को शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में फिल्टर नहीं है तो पानी को 10 से 20 मिनट तक आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले घरेलू उपाय क्या है? हम पानी को तुलसी के पत्ते डालकर भी शुद्ध कर सकते हैं और उसे पीने योग्य बना सकते हैं। पानी को 10 से 20 मिनट तक हम गर्म कर सकते हैं और उसे शुद्ध बना सकते हैं। पानी गर्म करने के बाद उसे ठंडा करके ही हमें पीना चाहिए। पानी को हम क्लोरीन की गोलियां डालकर भी उसे शुद्ध कर सकते हैं। ये 1 लीटर पानी में 20 सेकंड तक क्लोरीन की गोली डालकर रखनी चाहिए और उसे आधे घंटे बाद हमें पीना चाहिए। पानी को हम फिटकरी डालकर भी शुद्ध कर सकते हैं और उसे पीने योग्य बना सकते हैं। इस तरह से हम पानी को शुद्ध करके पी सकते हैं। अब मैं आपको